हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल जैक बोर्ड प्रिपरेशन में। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 का सोशल साइंस एसएसटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलेगा कि हम लोग को इस बार 2024 के एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछने वाला है। पैटर्न से पता चल जाएगा किस तरह के क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल में आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट गैस किया हुआ क्वेश्चन आपको मिलते रहे और रिजल्ट जो है वो अच्छा आप कर पाएँ। तो सोशल साइंस एसएसटी का 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है कि किस तरह के एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, सन 1774 में बुर्गो राजवंश के लुई 16वां किस देश की गद्दी पर आसीन हुआ था। सन 1774 ईस्वी में जो बुर्गो यहाँ होगा, बुर्गो राजवंश का लुई 16वां जो था किस देश की गद्दी पर आसीन हुआ था। जर्मनी, रूस, फ्रांस, अमेरिका। इसका सही आंसर हो जाएगा वो फ्रांस हो जाएगा। फ्रांस देश की राजगद्दी पर आसीन हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, जॉन लॉक ने राजा के देवी और निरंकुश अधिकार के सिद्धांत का खंडन अपनी किस पुस्तक में किया। जॉन लॉक ने राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन अपनी किस पुस्तक में किया है। द टिट्राइजेज ऑफ गवर्नमेंट, द स्पिरिट ऑफ द लॉज, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, या है 4 नंबर में है इक्वेलिटी इन लिबर्टी एंड जस्टिस। इसका सही आंसर हो जाएगा वो 1 नंबर सही हो जाएगा, द टिट्राइजेज ऑफ गवर्नमेंट। तीसरा क्वेश्चन है, फ्रांस की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। पाउंड, येन, डॉलर, लिरबे। तो सही आंसर इसका हो जाएगा वो लिरबे, 4 नंबर। चौथा क्वेश्चन है, यूरोप में निम्न में से कौन सा समूह जो है वंश आधारित शासक का अनियंत्रित सत्ता का विरोधी था। यूरोप में निम्न में से कौन सा समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता का विरोधी था। राष्ट्रवादी, उदारवादी, समाजवादी, नारीवादी। सही आंसर इसका हो जाएगा राष्ट्रवादी। 5वां नंबर क्वेश्चन है, रूस में निम्न में से किस प्रकार की मांग को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। युद्ध को समाप्त किया जाए, सारी जमीन किसानों को हवाले की जाए, बैंक जो है बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया जाए, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। छठा क्वेश्चन है, यूरोप में निम्न में से किसका विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत जो है वो अंततः मजदूर को ही होगी। यूरोप में निम्न में से किसका विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाला संघर्ष में जीत जो होगा लास्ट में जो अंततः मजदूर को ही होगी। ऑप्शन है गिसेपे मैजिनी, रॉबर्ट ओवेन, लुई ब्लांक, कार्ल मार्क्स। सही आंसर इसका हो जाएगा वो कार्ल मार्क्स। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र शक्तियों के खेमे में शामिल नहीं था। निम्न में से कौन सा देश जो था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, पहला विश्व युद्ध के दौरान मित्र शक्तियों के खेमे में नहीं था। जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस। इसका सही आंसर हो जाएगा वो जर्मनी हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है, हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया था उसे क्या कहते हैं। हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया उसे क्या कहते हैं। समाजवाद, फासीवाद, नाथसीवाद, साम्यवाद। सही आंसर इसका हो जाएगा नाथसीवाद, 3 नंबर, 8 का 3। 9 नंबर क्वेश्चन है, जावा में किस समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान के रूप में जाने जाते हैं। जावा में किस समुदाय के लोग जो है कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान के रूप में जाने जाते थे। संथाल, कलांग, डच, सामिन। सही आंसर इसका हो जाएगा वो कलांग। 10 नंबर क्वेश्चन है, वन अधिनियम के चलते गांव वाले की निम्न में से कौन सी गतिविधियां गैर कानूनी बन गई। वन अधिनियम के चलते जो है गांव वालों की निम्न में से कौन सी गतिविधियां गैर कानूनी बन गई। घर के लिए लकड़ी काटना, पशुओं को चराना, कंदमूल फल इकट्ठा करना, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 11 नंबर क्वेश्चन है, भोटिया शेरपा और किन्नौरी समुदाय के लोग निम्न में से क्या थे। भोटिया शेरपा और किन्नौरी समुदाय के लोग निम्न में से क्या थे। कृषक थे, जमींदार थे, चरवाहे थे, मजदूर थे, क्या थे। सही आंसर हो जाएगा चरवाहे थे। क्या थे, चरवाहे थे।
12 नंबर क्वेश्चन है, औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया? औपनिवेशिक सरकार जो था सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया? सही इसका ऑप्शन है 1871, 1881, 1891, 1899। सही आंसर हो जाएगा वो 1871। उत्तर में भारत देश को लगभग 2 बराबर भागों में निम्न में से कौन-सी रेखाएँ बाँटती है? उत्तर में, उत्तर दिशा में जो है, वो भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बाँट देती है। कौन-सा रेखा? अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा या देशांतर? सही आंसर इसका हो जाएगा वो विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, लेकिन इसमें देखने वाली बात ये है कि पृथ्वी के जो बीचों-बीच जो रेखा पृथ्वी के 2 भाग में बाँटती है, उसको हम लोग विषुवत रेखा बोलते हैं। तो यहाँ आंसर हो जाना चाहिए हमारे हिसाब से कर्क रेखा होना चाहिए। 14 नंबर क्वेश्चन है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएँ किस देश को छूती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के किस देश की सीमा को मतलब छूती है? नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार। सही आंसर हो जाएगा वो नेपाल। 15 नंबर क्वेश्चन है, तीस्ता तथा दिहांग निम्न में से किसका नाम है जो असम हिमालय की सीमांकन करती है? राज्य का नाम है, पर्वत का नाम है, नदी का नाम है, पठारी भाग का नाम है। सही आंसर इसका हो जाएगा वो नदी का नाम है। तीस्ता नदी और दिहांग नदी है ये दोनों। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत में हिमालय पर्वत की श्रृंखला में सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला किसे मानी जाती है? भारत में हिमालय पर्वत की श्रृंखला में से सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला जो है वो किसे मानी जाती है? धौलाधर, महाभारत, पीर पंजाल, शिवालिक। सही आंसर इसका हो जाएगा वो 2 नंबर पीर पंजाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य तथा नगर सिंधु तथा गंगा नदी के तंत्रों के बीच जल विभाजक स्थित है? निम्न में से निम्न भारत जो है, भारत का कौन सा राज्य जो है वो नगर और राज और नगर, भारत का कौन सा राज और नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच में जल विभाजक का स्थित है? हरियाणा अंबाला, पश्चिम बंगाल हुगली, उत्तराखंड हरिद्वार, मध्य प्रदेश अमरकंटक। इसका सही आंसर हो जाएगा वो हरियाणा अंबाला। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से भारत के प्रायद्वीपीय भाग की एक प्रमुख नदी कौन सी है? निम्न में से भारत के प्रायद्वीपीय भाग का एक प्रमुख नदी कौन सी है? दक्षिण गंगा नाम से भी जो जाना जाता है। भारत में निम्न में से भारत में जो है प्रायद्वीपीय भाग की एक प्रमुख नदी का नाम है कौन? वो नदी है जिसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी। सही आंसर इसका हो जाएगा वो गोदावरी। 19 नंबर क्वेश्चन है, महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियां अपने मुहाने पर किनका निर्माण करती है? भूकंप, डेल्टा, ज्वालामुखी, पठार। सही आंसर इसका हो जाएगा डेल्टा। सही आंसर डेल्टा 19 का 2 नंबर। 20 नंबर है, वन किस प्रकार का संसाधन है? मानव निर्मित, अजैव, नवीकरणीय, इनमें से कोई नहीं। तो जंगल जो है वो मानव निर्मित भी नहीं है, अजैव भी नहीं है, नवीकरणीय भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, वन क्षेत्र निम्न में से किन कारणों से कम हो रहा है? उद्योग के विकास होने के कारण, शहरीकरण की परियोजना लागू होने के कारण, कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग होने के कारण, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? पश्चिमी विक्षोभ, चक्रवात, अपदाब अवदाब, मानसून की वापसी, दक्षिण पश्चिम मानसून। सही आंसर इसका हो जाएगा वो पश्चिम विक्षोभ। 23 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का मुख्य उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000
का मुख्य उद्देश्य जो था वो क्या था? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, शिशु मृत्यु दर को कम करना, टीका रोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाना, उपयुक्त सभी, इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 24 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र के लिए निम्न में से किसका होना ज़रूरी माना जाता है? एक दलीय प्रणाली, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, अनियमित चुनाव, प्रेस पर सरकारी नियंत्रण। इसका सही आंसर हो जाएगा वो 2 नंबर, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। 25 नंबर क्वेश्चन है, चीन की संसद को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय जनसंसद, पार्लियामेंट, कांग्रेस, ड्यूमा। तो 25 नंबर का सही आंसर हो जाएगा वो राष्ट्रीय जनसंसद। 26 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका की गोरे सरकार ने नेल्सन मंडेला पर किस प्रकार के मुकदमा चलाया था? देशद्रोह, नैतिकता के विरुद्ध, भ्रष्टाचार, वित्तीय मामलों का विरुद्ध। सही आंसर इसका हो जाएगा वो देशद्रोह के नाम का जो है वो मुकदमा चलाया गया था। 27 नंबर क्वेश्चन है, 1950 से ही दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ निम्न में से किसने संघर्ष किया? अश्वेत लोग या रंगीन चमड़े वाले, भारतीय मूल के लोग, उपयुक्त सभी। तो अश्वेत और रंगीन चमड़ा या भारतीय मूल के लोग या उपयुक्त में से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत में चुनाव कराने का जिम्मेवारी किस संस्था को होती है? तो चुनाव आयोग, जिसको हम लोग निर्वाचन आयोग भी बोलते हैं। तो योजना आयोग नहीं, वित्त आयोग नहीं, निर्वाचन आयोग सही आंसर इसका हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से सबसे बड़ा अधिकार भी माना जाता है? राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री। सही आंसर इसका हो जाएगा वो राष्ट्रपति। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचित प्रतिनिधि की राष्ट्रीय सभा को क्या कहा जाता है? भारत में निर्वाचित प्रतिनिधि क्योंकि जो राष्ट्रीय सभा को क्या कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा वो संसद कहा जाता है। सही आंसर संसद। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जनप्रतिनिधियों की ऐसी सभा मानी जाती है जिसके पास देश का कानून बनाने का, कर बढ़ाने का, बजट बनाने और विशेष अधिकार प्राप्त रहता है? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, स्थानीय सरकार। इसका सही आंसर हो जाएगा वो विधायिका। 32 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को निम्न में से कौन अधिकार प्राप्त रहते हैं? अपने मत का प्रयोग करना, चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुनना, अपने विचारों को व्यक्त करना, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 33 नंबर क्वेश्चन है, वोट देने का अधिकार को किस प्रकार का अधिकार माना जाता है? सामाजिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सार्वजनिक अधिकार। सही आंसर इसका हो जाएगा राजनीतिक अधिकार। 33 का 3। पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार निवास करते हैं? पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार जो है वो निवास करते हैं? 450, 250, 350, 150। सही आंसर इसका हो जाएगा वो 1 नंबर 450। 34 का 450। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से उत्पादन के लिए किन चीजों को होना जरूरी माना जाता है? भूमि, श्रम, भौतिक व मानवीय पूंजी, उपयुक्त सभी। सही आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्रों में अधिकांश किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? मौसमी, शिक्षित, ऐच्छिक या परछन बेरोजगारी। तो सही आंसर इसका हो जाएगा वो शिक्षित बेरोजगारी। 37 नंबर क्वेश्चन है, हरित क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? कृषि उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन या मधुमक्खी पालन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि उत्पादन। 38 नंबर है, भारत में निर्धनता का मुख्य कारण क्या है? भारत में निर्धनता का कारण क्या है? भूमिहीनता, बेरोजगारी, शिक्षा, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 39 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष में कितने दिनों का रोजगार देने का गारंटी देती है? तो सब राज्य में इसका अलग अलग है। झारखंड में जो है वो 100 दिनों का है। झारखंड में 100 दिनों का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 100 दिन। वही बिहार में 125 दिन का है। सब में अलग अलग। बफर स्टॉक योजना मुख्य उद्देश्य क्या है? बफर स्टॉक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों को समर्थन करना, भोजन की कमी की समस्याओं को हल करना, लाभ कमाने के लिए अनाजों का भंडारण करना या बिचौलियों को प्रोत्साहित देना। सही आंसर इसका हो जाएगा किसानों को समर्थन करना। तो ये 40 क्वेश्चन जो था वो प्रीवियस ईयर 2023 एग्जाम में जो पूछा गया था
वो था। इससे आप लोगों को पता चलेगा कि 2024 एग्ज़ाम में किस तरह का क्वेश्चन जो पूछेगा, जिससे आप लोगों को कुछ कुछ भी ज़रूर मदद मिलेगा।